जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1977 में, ऑप्शन नंबर बी में 1980, ऑप्शन नंबर सी में 1982, ऑप्शन नंबर डी में 1984। जल्दी इसका आंसर जो है ना बाबू आप लोग कमेंट करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, वो 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ बाबू आपका 1980 में हुआ था। आपसे पूछेगा जो भारतीय जनता पार्टी था इसका पुराना नाम क्या था, तो याद रखिएगा भारतीय जनसंघ पार्टी था, जिसकी स्थापना जो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। आपको पता ही है, समझे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ। क्या बाबू जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1977 में हुआ था जनता पार्टी की स्थापना। और इसका पहला प्रधानमंत्री आपको पता ही है मोरारजी देसाई थे। और एगो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर सी पे रहता है। तो आप लोग उसको भी क्या करिएगा बाबू टिक करिएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। आपसे पूछेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1980 में हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू, आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना स्थापना कब हुआ, तो आपको पता ही है 1885 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने किया था आपको पता ही है बाबू, आपका जो है ना किसने किया था, इसका जो है ना आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था, तो ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए अध्यक्ष हम बता देते हैं, अध्यक्ष थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न हो जाता है, चलिए इसका हम बता देते हैं। आप लोग हमें बताइएगा इसकी स्थापना किसने किया था। इसका अध्यक्ष का नाम था बाबू आपका, प्रथम जो अध्यक्ष था जिसका नाम था जो है ना आपका योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था बाबू, योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक का क्या नाम था ये बताइएगा। उसके बाद ये भी पूछ लेता है कि आपका जो है ना प्रथम देखिएगा जो है ना महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट था। और प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन था, तो सरोजनी नायडू था, समझे। तो आप लोग जल्दी हमें जो है ना इसका आंसर कमेंट करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिएगा। और इसका नाम थोड़ा हिंट दे देते हैं बाबू, आपका ओ से है। क्या है, ओ से है, इसका हिंट दे दिए आप लोग, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आपको बाबू पहला प्रश्न आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है ना बाबू सेकंड नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1962, ऑप्शन नंबर ए में 1964, ऑप्शन नंबर सी में 1966, ऑप्शन नंबर डी में 1968। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू यह 1966 में हुआ था। और आपका देखिएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। और यही में जो था बाबू हमारे एक प्रधानमंत्री जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था बाबू, आपका निधन हो गया था। आपको ये सब पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में क्या हुई थी बाबू, लड़ाई हुई थी। और उसके बाद देखिएगा तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इसमें हालांकि लाल बहादुर शास्त्री नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उधर से आपका पाकिस्तान का जो अयूब खान था वो कर लिया। और हालांकि देखिएगा रूस के दबदबा में किया गया, समझे। और क्यों किया गया बाबू, ये सब जो है ना हम आपको लाइव पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। आप उतना याद नहीं करिए, आप MCQ जो है ना बाबू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलिए। तो बताइए ताशकंद समझौता कब हुआ था, और यह 1966 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1966। किसके बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, इतने याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए में 1903, बी में 5, सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में आपका देखिएगा 1900 जो है ना 9। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, देखिए बाबू आपका इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि भी। मुस्लिम लीग की जो है ना आपका देखिएगा स्थापना जो हुआ था, एक ऑप्शन को क्या करते हैं बाबू मिटा देते हैं हम, एक ऑप्शन को क्या करते हैं बाबू 5 को मिटा दीजिए। और यहाँ पे जो है ना आप क्या लिखिए 6 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए बाबू 6। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, यह 1906 में हुआ। तो ऑप्शन बी मार लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में बाबू मिस्टेक हो गया। तो बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, यह 1906 में हुआ था। याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है। आपसे पूछेगा कि जो है ना आपका
कांग्रेस, अच्छा समझिएगा बाबू, कांग्रेस के जो है ना नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1907 में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1907 में हुआ था। और कांग्रेस विभाजन भी पूछता है, एक 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन, समझा। एक हुआ था बाबू 1969 में, 1969 में हुआ था, यानी 1969 में हुआ था। तो यहाँ याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा यह 1906 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत में द्वितीयक आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1952, ऑप्शन नंबर बी में 1955, ऑप्शन नंबर सी में 1957, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कि भारत में जो है ना बाबू दूसरा आम चुनाव कब हुआ था। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए आप अच्छा से समझिएगा, भारत में जो है ना बाबू चुनाव आयोग की जो स्थापना हुआ वह जो है ना आपका 1950 में हुआ। लेकिन भारत के जो है ना बाबू प्रथम आम चुनाव 1951 के लास्ट यानी 52 में हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ बाबू, 52। और आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल कितना साल का होता है बाबू, 5 साल का। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, तो 52 में 5 जुड़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 57। तो भारत में दूसरा आम चुनाव प्रथम आपका 1952 में, और दूसरा कब होगा 1957। देखिए ऑप्शन है कहीं पे 52 और 5 57 है, तो ऑप्शन सी मारिए आंख तक बंद करके। ये इतना आसान आसान प्रश्न है यार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत में द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए में 1951, बी में आपका 56, सी में 61, डी में 65। तो आपका पहले तो सबसे पहले ये समझिए कि पंचवर्षीय योजना क्या, पहले तो ये समझिए। देखिए बाबू पंचवर्षीय योजना की जो है ना स्थापना 1951 में किया गया था। 1951 में जो है ना आपका किसकी स्थापना की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना की। पूछबो करेगा एग्जाम में, तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हो। कहीं साइज छोटा कर लेते हैं, हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो प्रथम जो है ना बाबू पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना यह 1951 में हुआ था। और पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के लिए जो है ना बाबू एक लक्ष्य सेट की जाती है, वही 5 साल में देश का क्या होगा, आपका विकास होगा, समझे। तो भारत में द्वितीयक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका 51 में 5 जोड़िए ना बाबू, 51 और 5 कितना होगा, 56 होगा। तो द्वितीयक पंचवर्षीय योजना जो है ना की शुरुआत कब हुआ, तो 1956 में हुआ था। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का पूछेगा अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है बाबू, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना जॉर्ज वाशिंगटन, बी में है जॉर्ज बुश, ऑप्शन नंबर सी में अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि संयुक्त राष्ट्र जो है ना बाबू अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था, तो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था बाबू, जॉर्ज वाशिंगटन। अब अच्छा समझिएगा, प्रथम का क्या नाम था, जॉर्ज वाशिंगटन। अभी वर्तमान में जो है डोनाल्ड ट्रंप है, समझे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को पेट्रोल पंप भी कहा जाता है। ट्रंप याद रखिएगा बाबू वर्तमान में है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका प्रधानमंत्री, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में मुख्य न्यायाधीश। देखिए भारतीय विकास परिषद की स्थापना यह कब हुआ था, तो 1952 में। भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ, 1952 में। इसका अध्यक्ष जो होता है देश के प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है बाबू, देश के प्राइम मिनिस्टर। अभी वर्तमान में देश के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका देखिएगा 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में दिल्ली, बी में पेरिस, सी में लंदन, ऑप्शन नंबर डी में जिनेवा। तो विश्व श्रम संगठन की मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बाबू ये जो है आपका जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारत के प्रथम जो है ना आपका शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है एपीजे अब्दुल कलाम, आपका ऑप्शन नंबर ए में है अंबेडकर जी, बी में आपका एस मुंडी, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में अबुल कलाम आज़ाद। तो जल्दी बताइए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ, अभी बताए हैं। योजना जो बनाई जाती है 5 साल में, तो योजना आयोग की स्थापना बाबू 1950 में हुआ था। कितना बार बताएंगे, एक बार जो बता दिए याद रखिएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ बाबू, याद रखिएगा यह
50 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो है ना आपका यूरोपीय संघ के सदस्यों का जो है ना मुद्रा का क्या नाम है, यानी यूरोपीय संघ का जो है बाबू उसका करेंसी का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में यूरो, बी में है डॉलर, सी में है रुपया, ऑप्शन नंबर डी में येन। तो यूरोपीय संघ के जो है ना बाबू मुद्रा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा यूरो। क्या है बाबू आपका यूरो। यूरोपीय संघ की जो है ना आपका मुद्रा का क्या नाम है, यूरो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना एक राज्य नहीं है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका असम, बी में मणिपुर, सी में दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो एक राज्य नहीं है, असम भी एक राज्य, मणिपुर भी है, दिल्ली एक राज्य नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक यूटी, आपको पता है भारत में कुल 28 राज्य है और आपका देखिएगा 8 जो है ना यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली जो है ना बाबू एक आपका देखिएगा राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आपका जो है ना भारत और चीन युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1962, बी में 1963, सी में 1964, डी में 1965। भारत और चीन के बीच जो है ना आपका युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा यह 1962 में हुआ था। कब हुआ था बाबू 1962। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था, यह 1962 में हुआ था। और आपका देखिएगा इसमें भारत की क्या हुई थी बाबू, हार हुई थी, आपको पता ही है, समझे। आपका देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए बाबू सार्क का मुख्यालय कहाँ, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए में न्यू दिल्ली, बी में इस्लामाबाद, सी में काठमांडू, डी में ढाका। सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा सार्क एक ग्रुप है, समझे। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना देखिएगा बाबू आपका 1985 में की गई थी। सार्क की स्थापना कब की गई बाबू, 1985 में की गई थी। और स्थापना के समय कितना देश था, 7 देश था। वर्तमान में कितना देश है, तो 8 देश है। आपको पता है, ट्रिक बताए थे MBBS अपनी, आपको पता है। तो सार्क का मुख्यालय पूछा तो याद रखिएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, तो आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो है ना किस वर्ष लगाया था। ऑप्शन नंबर ए में 1975, बी में 1976, सी में 1977, ऑप्शन नंबर डी में 1978। इंदिरा गांधी ने आपातकाल जो है ना बाबू वो किस वर्ष लगाया था, जल्दी बताइए। तो आपको देखिए भारत में जो है ना बाबू आपातकाल जो लगा था, पहला आपातकाल 1900 देखिएगा 62 में लगा था, अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद क्या होता है आपको पता है। उसके बाद देखिएगा बाबू दूसरा, अच्छा समझिएगा, दूसरा आपातकाल जो लगा था आपका देखिएगा जो है ना 1971 में लगा था। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और आपका 1962 में भी आपका भारत और चाइना के बीच हुआ था। लेकिन तीसरा आपातकाल जो लगा था ये 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ी के अनुसार, देश में बहुत ज़्यादा आंतरिक संकट आ गई थी तो इसलिए हुआ था। तो तीसरा आपातकाल कब लगा था, तो बाबू देश में आंतरिक गड़बड़ी के अनुसार कब लगा था, यह 1975 में लगा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा 56 को देखते हैं, ये 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। जो बांग्लादेश था उसकी जो निर्माण किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में है आपका 1970, बी में 71, आपका सी में 72, ऑप्शन नंबर डी में 73। तो बांग्लादेश का निर्माण याद रखिएगा यह 1900 आपका देखिएगा 71 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1971 में। यही समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, सॉरी भारत की जीत हुई थी। अब पाकिस्तान कभी जीत पाएगा नहीं भारत से, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा 17 को देखते हैं। अब ये बताइए क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का जो है ना बाबू, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, अभी जस्ट बताएं थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है आपका राजीव गांधी, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी में इंदिरा गांधी, डी में मोरारजी देसाई। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है ना बाबू, नारा किसने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है
कि आपका देखिएगा 1974 में रेल हड़ताल का नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में है जय राज नारायण, सी में आपका जो है ना के एम मुंशी, डी में जॉर्ज फर्दिनेट्स। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्ज फर्दिनेट्स था। तो 1974 में जो है ना बाबू रेल हड़ताल के नेता कौन थे, जॉर्ज फर्दिनेट्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका डी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखिएगा जो है ना 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा बाबू आपका 10 दिसंबर को पूछेगा। महिला दिवस 8 मार्च को, 8 मार्च, अब 8 मार्च। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को, लेकिन महिला दिवस 8 मार्च को, समझे। तो चलिए बाबू आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क यानी दक्षेस का जो है आपका सदस्य नहीं है। इसका हम ट्रिक बताए थे, एमबीबीएस अपनी, एमबीबीएस अपनी, APNI। देखिए यहाँ देखते चलिएगा बाबू ऑप्शन, देखिए एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, ए से अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, और आपका आई से हमारा क्या हो जाएगा बाबू इंडिया। तो इंडिया भी देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान भी है। यहाँ पे ऑप्शन डी में है थाईलैंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी में क्या है बाबू थाईलैंड। ट्रिक का नाम था एमबीबीएस, ट्रिक का क्या नाम था बाबू आपका एमबीबीएस अपनी, APNI, एमबीबीएस अपनी। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया, समझे। तो इसमें थाईलैंड का ऑप्शन जरूरत ही नहीं है, कहीं थाईलैंड आ ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काम चला सकते हैं, समझे। तो बाबू 20% रहने दीजिए, ताकि जो है ना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 20% रहने दीजिए, ताकि जितना पर्सन बचा है ना हम आपको अगले क्लास में सारा पर्सन करवा देंगे। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा, अच्छा तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू व्हाट्सअप ग्रुप पे जरूर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।